नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है जीवात्मा या जीव की ऋतंभरा बुद्धि अवस्था, समाधि अथवा मोक्ष की अवस्था या परमानंद अवस्था। आज हम पतंजलि योगसूत्र के अनुसार जीवात्मा या जीव की ऋतंभरा बुद्धि अवस्था, समाधि अथवा मोक्ष की अवस्था या परमानंद अवस्था के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। जीवात्मा या जीव की ऋतंभरा बुद्धि अवस्था, समाधि अथवा मोक्ष की अवस्था या परमानंद अवस्था क्या होती है? ऋतंभरा बुद्धि साधक की बुद्धि की वह अवस्था है जिसमें वह केवल और केवल सत्य को ही ग्रहण करने वाली होती है। खूब साधना करने के बाद स्वतः अध्यात्म प्रसाद का लाभ प्राप्त होने पर साधक की बुद्धि केवल सत्य को जानने वाली हो जाती है। अध्यात्म प्रसाद से साधक समाहित चित्त वाला बन जाता है। उस समाहित चित्त में भी निपुणता होने पर उत्कृष्ट बुद्धि की प्राप्ति होती है। उस उत्कृष्ट बुद्धि को ही ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार या विचार अन्य सभी दूसरे व्युत्थान अर्थात परेशान करने वाले संस्कारों या विचारों को रोक देता है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी सोचता है या अनुभव करता है, जितनी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, वह सब संस्कार रूप में या बीज रूप में हमारे अंतःकरण में समाहित अर्थात वह संग्रहित होती रहती हैं। यही मनुष्य का कर्माशय अर्थात कर्मों का संचय होता है। चित्त में उठने वाले कुछ संस्कार या विचार साधना को भंग करने वाले होते हैं। वहीं कुछ संस्कार ऐसे भी होते हैं जो साधक को समाधि की ओर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार के संस्कार जो साधक को समाधिस्थ करते हैं वह ऋतंभरा प्रज्ञा के जागृत होने पर ही आते हैं। इन संस्कारों के मजबूत होने से जो अन्य बाधा पहुंचाने वाले संस्कार होते हैं उनको यह ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार रोक देता है। कई बार साधक स्वयं को इन संस्कारों के अधीन समझने लगता है, लेकिन वास्तव में यह संस्कार ही हमारे अधीन होते हैं। जब साधक पूरी दृढ़ता व विश्वास से इन अच्छे संस्कारों को ऊपर उठाता है तो बाकी के परेशानी पैदा करने वाले संस्कार स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। यह सब ऋतंभरा प्रज्ञा के जागृत होने पर स्वयं ही होने लगता है। इसको करना नहीं पड़ता। इस प्रकार ऋतंभरा प्रज्ञा के जागने से हमारा चित्त पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है और उन सभी संस्कारों को रोकने में समर्थ हो जाता है जो साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। उस ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि से उत्पन्न संस्कारों के भी रुक जाने पर सभी संस्कारों रुक जाते हैं। वह निर्बीज समाधि की अवस्था होती है। जब ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है तो उससे उत्पन्न संस्कार अन्य दूसरे संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। लेकिन इसके भी लंबे अभ्यास पर वैराग्य द्वारा साधक की ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति खत्म हो जाती है। इस अवस्था में योगी साधक मुक्त पुरुष हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई संस्कार या विचार उसमें नहीं होता है। इसीलिए उसकी इस स्थिति को निर्बीज समाधि कहा है। निर्बीज का अर्थ है जो चित्त के संस्कार हैं उनका संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, या उन सभी संस्कारों का दग्ध बीज हो जाना। दग्ध बीज का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ की सत्ता का समूल पूर्ण रूप से विनाश हो जाना। उदाहरण स्वरूप, जब हम किसी भी पेड़ या पौधे को उगाने के लिए उसका बीज भूमि के अंदर गाड़ देते हैं और फिर उपयुक्त खाद, मिट्टी व पानी द्वारा उस बीज से पेड़ या पौधा तैयार करते हैं। लेकिन यदि हम उस पेड़ के बीज को अग्नि में जलाकर या पानी में उबालकर उसे मिट्टी के अंदर डालेंगे तो क्या उससे पौधा तैयार होगा? आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जब किसी भी पौधे या पेड़ के बीज को हम जला या उबाल देते हैं तो उससे उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। यानी उस जले हुए या उबले हुए बीज से कभी भी कोई पेड़ या पौधा तैयार नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जब उच्च वैराग्य के द्वारा सभी संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया जाता है तो वह अवस्था निर्बीज अर्थात बिना बीज की होती है। इसी अवस्था को समाधि, मोक्ष या परमानंद अवस्था कहा जाता है। आपने हमें इतना सुना उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आभार।